DGFIA अहमद इसाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। DGFIA को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में OSD तैनात कर दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नए DGFIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंझे हुए अफसर को तैनात करने की हिदायत कर दी। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकामी इनकी बुनियाद बनेगी। जिस तरह पहले 3 हमले इनके नाकाम हुए हैं, इस दफ़ा भी नाकाम होंगे। 3 दफ़ा इन्होंने हमला और मुज़ाकरात करके देख लिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI का मसला कोई कौमी मसला नहीं है, वो इनकी लीडरशिप का एक ज़ाती मसला है। वो कहता है मुझे रिहा करवाओ, हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी लेकिन हमने कभी मुल्की सालमियत, अमन अमान या मईशत को चैलेंज नहीं किया। FBR के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 1300 CC गाड़ियाँ शफाफ तरीके से ली जा रही हैं। एक कंपनी अपने ज़ाती मफाद के लिए इसे स्कैंडलाइज कर रही है। हुकूमत की तरफ से वाज़े बयान आ गया है कि गाड़ियाँ ली जाएंगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील। ख्वाजा हारिस ने सफ़ेद कागज़ लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल के 7 कॉपियाँ आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गईं। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार अहमद पर कोई एतराज़ तो नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें भी वही सजा होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है, अगर एतराफ़ ना करे तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि एतराफ़ ना करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज़ भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में केस में समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से पेश किए गए रिकॉर्ड में गलती पकड़ ली। कहा जिस मुल्जिम को सजा सुनाई गई है इसके खिलाफ तमाम दिफात पाकिस्तान पीनल कोड के तहत लगाई गई, इसका मिलिट्री ट्रायल कैसे किया गया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस मुसरत हिलाली को सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे कोई मुझे सवाल करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिकॉर्ड से ये इंकशाफ भी किया कि मिलिट्री ट्रायल में एक ऐसे मुल्जिम को आईनी शवाहिदीन में शामिल किया गया है जिसने बाद में कहा कि वो चश्मदीद गवाह नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज आयद। कुछ सफ़ात पर दस्तखत न होने का एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, ये केस किसी दूसरी अदालत में ज़ेरे समाअत नहीं, सर्टिफिकेट लगाया जाए। एतराज दूर करने के बाद अपीलें दोबारा दायर होंगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी केस, नाकाबिल ज़मानत वारंट, गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज ने की। अल-यमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश। अल-यमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश ना हुए। पुलिस की जानिब से आज भी तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश ना करवाई गई। वकील ने कहा मुल्जिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि अगर शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार दे देते हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी के फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी भी शरीक थे।
बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नैपरा से दरखास्त में दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी मांगी गई। दिसंबर में डिस्कोस को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहमी की गई। फी यूनिट बिजली की फ्यूल लागत ₹9.60 रही। मुकामी कोयले से 10.06% बिजली की पैदावार रही। दरामदी कोयले से 1.59%, फर्नेस ऑयल से 0.03% पैदावार रही। LNG से 20.70% बिजली पैदावार रही। माह दिसंबर में लागत का तखमीना ₹10.63 फी यूनिट था। नेपरा कीमतों के हवाले से कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी, जिस पर जाली हुकूमत को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं कि NRO का मुतलाशी आपका करप्ट लीडर और इसका करप्ट ख़ानदान है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मरीम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं। मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। अडयाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसीलिए मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। ये खुद ही कहता था चोरों, डाकुओं और दहशतगर्दों की जगह जेल में होती है। PTI खैबर पख्तूनख्वा इजलास तलब। इजलास नौ मुंतखब सूबाई सदर जुनेद अकबर ने तलब किया। PTI की सूबाई क़यादत की तब्दीली के बाद पार्टी का बाज़ाब्ता पहला इजलास होगा। इजलास में तमाम रीजन्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को शिरकत की हिदायत। इजलास में पार्टी तंजीमी जिम्मेदारियों समेत दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी।